अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला और वो है इफ फार्मूला। अगर आप कभी भी चाहते हैं कि एक्सेल आपके डेटा के बेसिस पर ऑटोमेटिक डिसीजंस ले, जैसे कि स्टूडेंट्स को पास या फेल करना है या टारगेट अचीव्स करने वाले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को फ्लैग करना है या चेक करना है कि कोई सेल ब्लैंक यानी ब्लैंक है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए बेस्ट है आपको एक फ़ॉर्मूला। तो इस फ़ॉर्मूला को हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं आपको इस फ़ॉर्मूला को 5 रियल एग्ज़ाम्पल्स के साथ सिखाऊँगा। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे और नेस्टेड इफ़ के साथ एंड फंक्शन को भी हम कंबाइन करेंगे। तो इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप अपने काम में इस फ़ॉर्मूले को बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएँगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इफ फॉर्मूला एक्सेल का जो डिसीजन लेने का तरीका है कुछ ऐसे है, समझिए। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो आपके किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स देखते हैं और कहते हैं कि भाई अगर कोई स्टूडेंट 50 के ऊपर है तो उसका रिजल्ट है पास, अदरवाइज नहीं तो वो रिजल्ट है फेल। बस यही काम एक्सेल का फ़ॉर्मूला करता है। अब जैसे कि चलिए मैं आपको एक बताता हूँ और उसका स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम देखते हैं। इस फ़ॉर्मूला के स्ट्रक्चर को, इसमें कितने पार्ट्स है नहीं, कितने आर्गुमेंट्स है और एक-एक आर्गुमेंट का मतलब क्या है वो हम सबसे पहले हम समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इफ़, ठीक है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आर्गुमेंट्स आपको नज़र आएँगे। जो फर्स्ट है लॉजिकल टेस्ट। ये जो होता है कंडीशन चेक करने का होता है कि जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो उसको कंडीशन चेक करेगा और जो भी आप आगे कंडीशन देंगे, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट अबव 50 है या नहीं है, वैसे चेक करेगा। अगर किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स अबव 50 है तो वहाँ पे नेक्स्ट आर्गुमेंट आएगा वैल्यू इफ ट्रू। नहीं उसके बाद उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा कि भाई कोई स्टूडेंट अबव 50 मार्क्स है तो वो पास है, अदरवाइज इसका जो थर्ड आर्गुमेंट है वैल्यू इफ फेल्स, यानी किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स बिलो 50 है तो वो इसका रिजल्ट होगा फेल। तो इस तरीके से ये सारे कंडीशंस काम करेंगे। जो पहला है लॉजिकल टेस्ट, एक कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद कंडीशन के बेसिस पे आपको बताना होगा कि भाई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम नेक्स्ट देखें यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला। यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा मुझको दिया गया है, जैसे कि स्टूडेंट्स नेम है, मार्क्स हैं, ठीक है। हम पता करेंगे रिजल्ट कि कोई स्टूडेंट्स का मार्क्स अगर अबव 50 है तो पास है, अगर बिलो 50 है तो फेल। तो कैसे इस फॉर्मूले की मदद से हम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इक्वल्स टू इफ फॉर्मूला। तो जैसे मैंने कहा इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना होगा। जैसे कि मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं 65 है। अगर लॉजिकल टेस्ट में अगर ग्रेटर देन 50 है तो रिजल्ट होगा पास। जो पास मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ उसको डबल कोटेशन में आपको देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल सेलेक्ट करने के बाद हमें ग्रेटर देन की साइन दे दिया और उसके बाद 50 डाल दिया, यानी जो भी मार्क्स है सेल में 50 के अबव है तो उसका रिजल्ट होगा पास, अदरवाइज फेल। इसको भी हम डबल कोटेशन में टाइप करेंगे। उसके बाद जो पास और जो फेल टेक्स्ट दोनों को हम डबल कोटेशन में टाइप करेंगे और दोनों के बीच में कॉमा दे देंगे और एंड में ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद जो रिमेनिंग सेल्स है उसमें हम ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की Ctrl+D, ताकि जो फॉर्मूला है वो आगे के सेल्स में भी कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट, जिसके भी मार्क्स बिलो 50 है वहाँ पे आपको फेल बताएगा ऐसे रिजल्ट। तो ऑटोमेटिकली आप इस फॉर्मूला की मदद से इजीली डिसीजंस ले सकते हैं। अगर मैं आप किसी वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपको हर बार फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे 65 इसको मैं 49 करता हूँ तो आपको इसे फेल बताएगा, वापस 61 कर देता हूँ तो उसको यहाँ पे रिजल्ट आपको पास बताएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की मदद से आप अपने काम में डिसीजंस लेने की आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्स टारगेट मेट, यानी जो भी एम्प्लॉय का सेल टारगेट है जो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो सेम मैं ये फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। यहाँ पे सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव है एम्प्लॉयज़ है उसके नेम्स दिए गए हैं और यहाँ पर सेल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस हम देखेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉजिकल टेस्ट में। जैसे मैंने कहा आपको जो कंडीशन देना होगा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे आपको
कंडीशन बताना होगा कि अगर किसी एम्प्लॉय सेल्स अचीव किया है मोर देन 50,000, जैसे कि ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन। अब दो कंडीशन यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे कि अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं ना, अगर ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है वो भी आप दे सकते हैं। ये हो गई ग्रेटर देन की साइन और उसके बाद इक्वल्स टू साइन, यानी जो वैल्यू है जो सेलेक्ट करें हम सेल उसमें वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है किसके 50,000 के। तो आप ऐसे दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में अगर इस सेल में जो सेलेक्टेड सेल है उसमें वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50,000 है तो हम क्या करेंगे, टारगेट मेट। इफ वैल्यू ट्रू, यानी जो वैल्यू है 50,000 के ऊपर है या उसके बराबर है तो टारगेट अचीव हो गया, वरना बिलो टारगेट। डबल कोटेशन में हम बिलो टारगेट दे देंगे, बिलो टारगेट डबल कोटेशन में ब्रैकेट क्लोज प्रेजेंट है, तो आप दे सकते हैं, आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सेम कंट्रोल प्लस टी कर देना। सेम इसमें अगर कोई वैल्यू आप चेंज करते हैं, जैसे कि मैं एक ज़ीरो हटा दूंगा, बिलो टारगेट आपको बताएगा, एक ज़ीरो ऐड कर दूंगा तो आपको टारगेट मेट बताएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की मदद से इजीली डिसीजंस ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। और अगर इन केस कोई वैल्यू भी आप चेंज करते हैं तो आपको उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे रिजल्ट बताएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में अपने काम में डिसीजंस लेने के लिए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। चलिए अब इसको एक लेवल ऊपर लेकर चलते हैं। क्या होगा अगर आपके पास 2 के बजाय 3 कैटेगरीज़ हो, यानी जैसे कि आपको मार्क्स के बेसिस पे एक्सीलेंट, एवरेज या पुअर चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ काम आता है आपको नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि जब आप एक इफ फॉर्मूले के फॉल्स वाले पार्ट के अंदर दूसरा इफ फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ना, तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हम उसको 3 कैटेगरीज़ दी गई है, अब आप देख सकते हैं। अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन 80 और इक्वल्स टू 80 है तो वो होगा एक्सीलेंट, और ग्रेटर देन 50 और इक्वल्स टू 50 है तो वो एवरेज, अदरवाइज वो पुअर होगा। तो इन कैटेगरीज के बेसिस पे हम नेस्टेड इफ फंक्शन यूज़ करेंगे और पता करेंगे ग्रेड्स। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ फंक्शन लॉजिकल टेस्ट हम दे देंगे, अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन और 80 है तो ये होगा एक्सेलेंट। ठीक है, अगर इसके बाद जब आप यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स, यानी जिसका जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है फॉल्स, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से दूसरा इफ फॉर्मूला यहाँ पर डालना है आपको। इसके बाद सेम लॉजिकल टेस्ट आपको देना है, दे दूंगा। अगर किसी की मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है तो वो होगा एवरेज, अदरवाइज पुअर। ठीक है, ये दो 3 कैटेगरीज यहाँ पर हमारी आ गए हैं। उसके ऊपर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्रेस एंटर, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद नीचे जितने भी सेल्स है जस्ट आपको कंट्रोल प्लस डी करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 कैटेगरीज के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बता दिया, अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है तो वो होगा एक्सीलेंट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करें, इफ़ जो इसका लास्ट आर्ग्यूमेंट है इफ फॉर्मूला का फॉल्स में आने के बाद यहाँ पर क्या करें, हम एक और मतलब इफ फंक्शन स्टार्ट कर दिए। सेम लॉजिकल टेस्ट जो भी हम यहाँ पे बता दिए, किसी के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है तो वो होगा एवरेज, अदरवाइज वो पुअर होगा। तो इस तरीके से आप ये 3 कैटेगरीज को भी आप पता कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में भी, इफ फंक्शन में नेस्टेड इफ फंक्शन की मदद से। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इफ के साथ एंड फंक्शन को भी हम कंबाइन करेंगे। कभी-कभी क्या होता है कि आपको एक साथ 2 से ज़्यादा कंडीशंस का भी सही होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ के साथ एंड फंक्शन को भी हम ऐड करेंगे। एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशंस 2 कंडीशंस है। किसी एम्प्लॉइज़ की सेल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000 है, और वो एम्प्लॉयी 2 साल से ज़्यादा कंपनी में है, यानी 2 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ही एलिजिबल होगा बोनस के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। ये 2 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, सेल्स उसका ग्रेटर देन 50,000 और इक्वल्स टू 50,000 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, ईयर्स एट कंपनी
2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 2 कंडीशंस का मैच होना ही ज़रूरी है। तो ये दोनों कंडीशंस मैच होते हैं, तभी वो एम्प्लॉयी एलिजिबल होगा फॉर बोनस के लिए, अदरवाइज़ नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ फंक्शन के साथ एंड फंक्शन को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा इफ। अब जैसे इफ स्टार्ट करने के बाद क्या करना, एंड स्टार्ट कर देना फॉर ई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉजिकली आपको बताना है, सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी ये है सेल्स ग्रेटर देन 50,000 होना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000 होना। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका जो हमारी कंडीशन है वो पे यहाँ पे आपको बताना है। सेकंड क्या है, ईयर्स एट कंपनी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंडीशन बता दूंगा, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कॉमा दे देना। उसके बाद ये दोनों कंडीशंस मैच होती है, तभी वो एम्प्लॉय एलिजिबल होगा फॉर बोनस के लिए, एलिजिबल फॉर बोनस, अदरवाइज नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। आप ऐसे टाइप कर देना, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। उसके बाद नीचे आप कंट्रोल प्लस डी कर देना। तो इस तरीके से आप इफ एंड फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। एक आखिरी और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एग्जांपल, ब्लैंक सेल्स को चेक करना है या रियल डेटा में हर वक्त काम आता है, यानी जब भी आपके पास बड़ा डेटा हो उसमें ब्लैंक सेल्स हो, तो अब आप कैसे इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो देखेंगे बेसिकली। तो मान लीजिए आपके पास ऑर्डर्स की एक लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट्स है, डिलीवरी डेट है और यहाँ पर स्टेटस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी डेट में थोड़े में डेट्स है, थोड़े में ब्लैंक सेल्स है। तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब हम उसको यहाँ पर स्टेटस में क्या चाहिए, जहाँ पर भी डिलीवरी डेट है यहाँ पर स्टेटस में चाहिए डिलीवर्ड, अदरवाइज अगर ब्लैंक सेल है तो यहाँ पे मुझको चाहिए पेंडिंग। तो ये कंडीशन है। तो इसको हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इफ फंक्शन में, हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इफ फंक्शन। अब यहाँ पे दे दूंगा लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद इक्वल्स टू दे देना, उसके बाद डबल कोटेशन दे देना, कॉमा देना, और उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर डिलीवरी डेट है यानी ब्लैंक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे बता देंगे। अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो वो पेंडिंग होगा, अदरवाइज डिलीवर्ड, ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब नीचे बाकी के सेल्स में आप कंट्रोल प्लस टी कर देना। तो पे रीड कैसे करा फिर फंक्शन, यहाँ पे हम उसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, लॉजिकल टेस्ट में हम क्या बता दिए, अगर किसी सेल में इक्वल्स टू और डबल कोटेशन में सब ब्लैंक है, ये समझिए, इसको ऐसे रीड करेगा कि ब्लैंक, ये रीड इफ फंक्शन इसको रीड करेगा एज ए ब्लैंक, डबल कोटेशन को रीड करेगा एज ए ब्लैंक। उसके बाद हमें कॉमा दे दिया, अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो वो हमको स्टेटस में बताएगा पेंडिंग, अदरवाइज वो डिलीवर्ड है। तो इस तरह से आप ब्लैंक सेल्स को भी मैनेज कर सकते हैं इफ फंक्शन की मदद से। अब हम एक बोनस टिप देखते हैं। अब उन लोगों के लिए एक बोनस टिप जिन्हें नेस्टेड इफ पढ़ने या समझने में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है, और वैसे भी नेस्टेड इफ फंक्शन अगर 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल, 3 से ये 3-4 एग्ज़ाम्पल है, उसमें तो उसको रीड करना मुश्किल होगा और यानी वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, इफ एस फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इफ एन फंक्शन आपको 365 एक्सेल 365 या एक्सेल के 2019 के जितने भी उसके बाद के वर्जन्स हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसमें इफ एस इफ एस की मदद से आप मल्टीपल कंडीशंस को भी बिना किसी टेस्टिंग के एकदम फ्लैट और साफ तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, इन्हें टाइप कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि नेस्टेड इफ फंक्शन में हमने क्या किया था, आप एक और देखते हैं हम। ऐसे कंडीशंस बता दिए थे। अगर ऐसे यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी तो सिर्फ इतने ही कंडीशंस है, अगर इससे ज़्यादा कंडीशंस हो तो इसको यहाँ पे रीड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, इफ एल्स फंक्शन यूज़ कर लेना, ये बेस्ट है। लेकिन आपको सिर्फ एक्सेल 365 में या 2019 के इसके बाद के वर्जन्स में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेम एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स नेम यहाँ पे मैं ले लूँगा और मार्क्स ले लूँगा। यहाँ पे सेम कैटेगरीज़, अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है, वो होगा एक्सीलेंट। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है तो वो होगा एवरेज, अदरवाइज वो पुअर। सेम कंडीशन जो हमने नेस्टेड इफ फंक्शन में देखा था, वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इफ फंक्शन, इफ एस फंक्शन। तो इससे पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसे ये रीड कैसे करता है। हर कंडीशन और उसका रिजल्ट पेयर्स में लिखना होता है आपको, जो नेस्टेड इफ फंक्शन से बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब जैसे कि हमने क्या किया था नेस्टेड इफ फंक्शन में, कंडीशन के लिए हमने एक और मरतबा फॉल्स के प्लेस पे
इफ फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। हर कंडीशन और उसका रिजल्ट साथ में ही आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। कैसे वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैं स्टार्ट कर दूंगा इफ एस, और उसके बाद जो उसका टेस्ट लॉजिकल टेस्ट 1 है यहाँ पे हम दे दूंगा। अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है तो वो होगा एक्सेलेंट। ऐसे यहाँ पे आपको बता देना होता है। एक्सेलेंट, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद लॉजिकल टेस्ट 2 यानी जो उसका सेकंड टेस्ट है उसको यहाँ पे स्टार्ट कर देना होता है। ऐसे ही आप उसको दे सकते हैं। सेम फिर से आपको सेल एड्रेस दे देना। किसी के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है तो वो होगा एवरेज। और किसी के मार्क्स लेस देन है तो वो होगा एवरेज और पुअर होगा। ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। रिमेनिंग सेल्स में कंट्रोल प्लस डी कर देना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन के साथ ही रिजल्ट यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट इफ फंक्शन में ऐसा नहीं था। फॉल्स जो इसका लास्ट आर्गुमेंट है इफ फंक्शन का, वहाँ पे हमने एक और मरतबा इफ फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इफ एस फंक्शन में आपको कंडीशन के साथ ही रिजल्ट बता देना होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया, कंडीशन दे दिया कि किसी के मार्क्स ग्रेटर देन 80 और इक्वल्स टू 80 है तो वो एक्सेलेंट, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है तो वो होगा एवरेज। वैसे ही पुअर्स के लिए लेस देन 50 अगर है तो वो पुअर होगा। तो इस तरीके से आप इसको इफ एस फंक्शन नेस्टेड इफ फंक्शन के प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये थे एक्सेल में हमने देखा इफ फॉर्मूला। हमने देखा इफ फंक्शन बेसिक से इफ फंक्शन कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से कुछ कंडीशंस भी देखे, और उसके बाद हमने नेस्टेड इफ फंक्शन भी देखा, और उसके बाद इफ के साथ एंड फंक्शन को भी हमने कंबाइन किया, और फिर हमने देखा ब्लैंक सेल्स को कैसे चेक कर सकते हैं इफ फंक्शन की मदद से। और लास्ट में बोनस टिप के तौर पर हमने देखा इफ एस फंक्शन जो नेस्टेड इफ फंक्शन का अल्टरनेट है। तो इस तरीके से आप इफ फॉर्मूला को आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।